हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, अगर हमें नेचर समझना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, अगर नेचर समझना है तो जो पिछले दो वीडियो में हमने मेनली क्या पढ़ा था, डिफरेंट व्यूज़ पढ़ा था। तो उसमें हमने ब्रॉड एंड नैरो व्यू देखा था, लीगलिस्टिक व्यू देखा था, प्रोसेस व्यू देखा था, सब्जेक्ट मैटर व्यू देखा था। ओके, इस तरह से अलग अलग हमने व्यू देखा था, मार्केट व्यू देखा था। तो ये मेनली जो व्यूज़ है अलग अलग, जो मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोलते हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे हमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मेनली किस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो उससे उससे हमें ये समझ में आएगा, आगे जो भी हम नेचर पढ़ेंगे वो हमें समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो नेचर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक आर्ट है। ओके, एक आर्ट है एज वेल एज क्या है, साइंस है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज आर्ट एज वेल एज साइंस, ये पहला नेचर है जो हम अभी शुरू कर रहे हैं। तो अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आर्ट क्यों कहा गया है, ये क्वेश्चन आ जाता है। आर्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, अलग अलग टेक्निक्स पढ़ते हैं। तो कौन सी टेक्निक्स पढ़ते हैं हम मेनली, देखिए हम मेनली कौन सी टेक्निक्स पढ़ते हैं। तो जैसे प्लानिंग से रिलेटेड पढ़ते हैं हम लोग। देन हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग हो गया। देन हम इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे नॉलेज हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बारे में। ओके, नॉलेज हो गया। देन प्रिंसिपल्स भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल्स। थेरीज इसके अंदर, ओके, थेरीज इंक्लूड करते हैं। तो ये सभी को हम मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं, तो इसीलिए इसको आर्ट कहा गया है मेनली। तो हम एक तो इसको पढ़ते हैं, प्लानिंग से रिलेटेड पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के रिलेटेड पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे नॉलेज इसके अंदर इंक्लूड किए गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जैसे कुछ प्रिंसिपल्स है, थेरीज है इसके अंदर काफ़ी सारी। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो देखो आर्ट्स क्या होता है, मेनली आर्ट्स जिससे कुछ सीखा जाता है। ओके, कुछ सीखा जाता है या सिखाया जा सकता है, ऐसा जिसको कला होती है मेनली। ओके, उसको कला बोलते हैं, आर्ट है। तो सेम वे ये प्लानिंग करना एक कला हो गई, ऑर्गेनाइजिंग करना भी एक कला हो गई। तो इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोला गया, आर्ट बोला गया। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस भी कहा गया है। अब साइंस क्यों कहा गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, देखिए इसको हम मेनली दो व्यू पॉइंट से समझते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस क्यों कहा गया है। सबसे पहले जो दो व्यू पॉइंट है मेनली, ठीक है, हम जो मेनली क्या दो व्यू पॉइंट से इसको समझेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस क्यों कहा गया। पहला जो व्यू पॉइंट है वो क्या है, रिजिड व्यू पॉइंट है, मतलब एकदम कठोर, जो कि मेनली रूल रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो ये क्या बोलता है, ये एक्चुअली ओपोज है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ये साइंस नहीं बोल रहा है। और दूसरा जो हम व्यू पॉइंट देखेंगे, ओके, जो कि मेनली लूजली है, ओके, जो ज़्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, तो ये साइंस बोलता है। अब ये क्यों साइंस नहीं बोलता है, ये इसलिए साइंस नहीं बोलता है क्योंकि इसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम मेनली क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स को पढ़ते हैं। अब देखिए ह्यूमन बिहेवियर्स तो कहीं लेबोरेटरी के अंदर तो इसका कोई रिसर्च तो होता नहीं है। इसीलिए इसीलिए ये जो रिजिट व्यू पॉइंट है, ये क्या बोलता है कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये साइंस नहीं है। ये पहला व्यू पॉइंट हो गया। और जो दूसरा इसको बोलता है कि ये जो साइंस है, अब ये साइंस क्यों बोलता है इसको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ये इसलिए साइंस बोलता है क्योंकि देखिए इसके अंदर मेनली हम ऑब्जेक्टिव की स्टडी, देखो ये भी एक सोशल साइंस है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखो हम नए नए स्लाइड में पढ़ेंगे। देखो ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको साइंस क्यों बोला गया मेनली हम ये समझ रहे, ठीक है। अब देखिए साइंस इसलिए इसको बोला गया क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स की स्टडी होती है। ऑब्जेक्टिव्स की स्टडी होती है ना इसके अंदर। तो ऑब्जेक्टिव्स की जो स्टडीज होती है इसके अंदर, और इसमें ऑब्जेक्टिव की स्टडी के साथ साथ क्या इसमें स्टडी होती है, इसके साथ हम सब्जेक्टिव भी स्टडी करते हैं मेनली। तो सब्जेक्टिव भी स्टडी करते हैं। ओके, सब्जेक्टिव। तो अगर कहीं पे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड स्टडी होती है किसी ऑब्जेक्ट को पाने के लिए, और उसमें सब्जेक्टिव भी स्टडी होती है, ओके, तो ऑब्जेक्टिव स्टडी, ओके, ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव थिंग, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम ऑब्जेक्टिव चीज़ें भी पढ़ते हैं और सब्जेक्टिव चीज़ें भी पढ़ते हैं। तो इसीलिए मेनली इसको साइंस कहा गया।
इन लूजली सेंस, मतलब एकदम अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन की तरफ नहीं जाएंगे कि साइंस किसको बोला जाता है मेनली, अगर हम एकदम स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन की तरफ ना जाए, एक लूजली अगर इसको समझे, तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्टिव की स्टडीज करता है, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव उसको डिटेल में भी स्टडी करता है, मतलब एक टाइप का क्या कर रहा है, ये रिसर्च कर रहा है। तो रिसर्च कर रहा है इट मीन्स व्हाट, ये साइंस है, किसी टॉपिक के ऊपर ये एकदम सब्जेक्टिव टाइप की स्टडी कर रहा है उसको, ओके, रिसर्च टाइप स्टडी कर रहा है, तो इट मीन्स व्हाट, दिस इज द साइंस। तो इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोला गया है, सबसे पहला नेचर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आर्ट भी बोला गया, ओके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम एक लाइन में अगर समझे इसको, तो पब्लिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is an art, okay, as well as साइंस। तो ये पहला क्या हो गया, इसका नेचर हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला नेचर क्या हो गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो आर्ट क्यों बोला गया ये समझाया मैंने, और साइंस क्यों बोला गया ये भी समझाया मैंने। अब देखिए जो जो ह्यूमन बिहेवियर है मेनली, अब इसको और अगर हम अच्छे से समझे साइंस के बारे में, तो ह्यूमन बिहेवियर है वो भी चेंज होते रहता है डेफिनेटली, ओके, क्योंकि देखो आदमी का जो बिहेवियर वो चेंज होते रहता है, तो साइंस भी चेंज होता है मेनली। और हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स को पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स को समझते हैं मेनली। तो ह्यूमन का बिहेवियर भी चेंज होता है और साइंस भी चेंज होता है, फिर अकॉर्डिंगली हम क्या करते, स्टडी करते। तो इसीलिए इसको साइंस भी बोल सकते हैं। एक तो ये हो गया कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव की स्टडी करता है, तो इसलिए साइंस बोल सकते हैं। और एक अगर हम इसको अगर थोड़ा और लेमन लैंग्वेज में समझे, तो जैसे ह्यूमन बिहेवियर चेंज होते रहते हैं तो इसकी हम स्टडी करते हैं, तो सेम वे साइंस के अंदर भी जो भी चीज़ें चेंज होते रहती है, क्योंकि साइंस स्टैटिक तो हो नहीं सकता है, इसके अंदर भी चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ओके। अभी नेक्स्ट जो इसका नेचर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक क्या है, डिसिप्लिन है, ओके। सेकंड पॉइंट में समझेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक डिसिप्लिन है। अब डिसिप्लिन क्यों बोला गया इसको, देखिए, और डिसिप्लिन भी है और हम ये भी बोल सकते हैं ये क्या है, प्रोफेशंस भी है, ओके, प्रोफेशन भी है। अब दोनों समझते हैं हम कि इसको डिसिप्लिन क्यों बोला गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब इसका जो नेचर है, ठीक है, वो एज अ डिसिप्लिन क्यों है और एज अ प्रोफेशन क्यों है। तो डिसिप्लिन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर, मतलब ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन मतलब क्या, एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है मेनली, सब्जेक्ट के अंदर कलेक्शन ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं, या और वॉइस, ओके, या वर्बल भी बोल सकते हैं हम, वर्बल जो भी नॉलेज रहता है मेनली, ओके। तो इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और सेम वे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, ओके, नॉलेज है, रिटर्न टेस्ट है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, मेनली डिसिप्लिन बोला गया है। तो नॉलेज जो है इसके अंदर, ये जो भी नॉलेज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसको पढ़ाया जाता है इंस्टीट्यूशन के अंदर, ओके, उसको क्या कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, टीच किया जाता है मेनली उस नॉलेज को इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और जो सब्जेक्ट होता है उसको भी पढ़ाया जाता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोला गया, एज अ डिसिप्लिन बोला गया। अब इसको प्रोफेशंस क्यों बोला गया, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोफेशन इसलिए बोला गया क्योंकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ओके, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी मेनली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसकी ये एक्चुअली सोसाइटी को देखता है मेनली, ओके, इसकी जो मेनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी एक्शन है वो मेनली कैसे होते हैं, थ्रू दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। तो इट मीन्स व्हाट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट मीन्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए एक टाइप का क्या है, ये प्रोफेशन है, क्योंकि प्रोफेशन मतलब क्या, हैविंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए इसको प्रोफेशन भी कहा गया है, ओके। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक तो डिसिप्लिन भी है एज वेल एज एक क्या है, प्रोफेशन भी है। सेकंड नेचर समझ में आ गया। अब हम थर्ड नेचर समझेंगे। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक पॉलिटिकल साइंस है।
ठीक है, अगर तीसरा समझेंगे नेचर हम, तो जो डायरेक्ट लिखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस है। ओके, एंड ऑल्सो क्या है ये, एज वेल एज मैनेजमेंट साइंस है। अब दोनों समझेंगे इसको क्यों बोला गया मैनेजमेंट मैनेजमेंट साइंस। अब देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया पॉलिटिकल साइंस क्योंकि देखिए इसके अंदर मेनली क्या पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, हम मेनली जो स्टेट होता है, जो गवर्नमेंट होता है, जो स्टेट होता है उसकी स्टडी करते हैं हम। मेनली पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम स्टडी किसकी करते हैं, स्टेट की स्टडी करते हैं। और जो स्टेट है, स्टेट का मेन रोल क्या होता है, एक्शन लेना, मतलब कोई एक्ट करना। ओके, कोई एक्ट करना, कोई काम करना, एक्शन करना। अब मुझे बताइए बिना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, विदाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या गवर्नमेंट, ओके, क्या गवर्नमेंट कोई एक्शन ले सकती है, नहीं ले सकती है। तो इसीलिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो भी एक्शन होता है वो मेनली विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से होता है। इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोला गया है, एक पॉलिटिकल साइंस बोला गया है। अब समझेंगे हम इसको मैनेजमेंट साइंस क्यों कहा गया है। अब मैनेजमेंट साइंस इसीलिए कहा गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्योंकि देखिए मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है मेनली, इसके अंदर हम अलग अलग चीज़ें मैनेजमेंट वाली चीज़ें सीखते हैं। जैसे मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, प्लानिंग होती है, प्लानिंग होती है ना। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग भी सीखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। देन हम स्टाफिंग सीखते हैं, स्टाफ को किस तरह से देखना है। ऑडिटिंग भी सीखते हैं हम, ये भी चीज़ें देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग भी देखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मेनली हम मैनेजमेंट में देखते हैं। और हमें पता है कि ये सभी चीज़ें किसके अंदर है, ये सभी क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स है, प्रोसेसेस है मेनली, टूल्स एंड टेक्निक्स है। ओके, प्रोसेसेस है मेनली ये किसके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ये हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी प्लानिंग करते, ऑर्गेनाइजिंग भी करते, स्टाफिंग भी करते, ऑडिटिंग भी करते। तो ये अलग अलग चीज़ें जो है, जो मैनेजमेंट की, जो मैनेजमेंट साइंस की जो अलग अलग चीज़ें हैं, ये हम ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी करते। इसीलिए ये भी एक नेचर बन जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक तो पॉलिटिकल साइंस भी है और मैनेजमेंट साइंस भी है। तो ये सेकंड नेचर हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट साइंस, अब मैनेजमेंट साइंस के अंदर मेनली मेनली किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, इसके ऊपर मेनली फोकस किया जाता है इफिशियंसी के ऊपर। ओके, इफिशियंसी, ओके, ठीक है, इफिशियंसी के ऊपर फोकस दिया जाता है मेनली। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, इसके ऊपर मतलब इसमें मेनली फोकस किया जाता है इफिशियंसी की। तो फोकस इसके ऊपर तो फोकस किया ही जाता है, इफिशियंसी। ओके, इसके ऊपर तो फोकस दिया है, साथ में साथ इक्विटी के ऊपर, मतलब सबको क्या मिलना चाहिए, ओके, इक्वेलिटी की भावना भी मेनली इसको भी सपोर्ट करता है। ओके, तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक तो मैनेजमेंट साइंस है, लेकिन अभी मैनेजमेंट साइंस से अलग किस तरह से, मेनली ये इफिशियंसी के ऊपर फोकस करता है मैनेजमेंट साइंस, इक्विटी के ऊपर फोकस नहीं करता ये। बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये इफिशियंसी के साथ साथ इक्विटी के ऊपर भी फोकस करता है। तो इसीलिए ये दोनों कुछ सेंस में सेम भी है बट बाय नेचर थोड़े से अलग है। ओके, अब देखो अगर अभी हम फोर्थ जो नेचर पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, सोशल साइंस है। अब सोशल साइंस तो हमें पता ही है क्यों है ये। ओके, फिर भी हम समझेंगे थोड़ा डिटेल में कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सोशल साइंस क्यों बोला गया। अब सोशल साइंस के अंदर मेनली हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं मेनली ह्यूमन्स की स्टडी करते हैं। ओके, और इसके जो अलग अलग जो भी वैल्यू है इसके, ओके, वैल्यू मतलब जो भी प्रेफरेंसेस हो गए, इसके अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं। देन इसके अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। तो इनके भी स्टडी हम करते हैं पब्लिक मतलब इसमें सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस के अंदर मेनली हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं, साथ ही साथ हम वैल्यू कंपोनेंट्स की भी स्टडी करते हैं, वैल्यू कंपोनेंट्स। तो अब समझते हैं हम ये अलग अलग तरीके से। देखिए अब अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मेनली सोशल साइंस क्यों बोला गया है। क्योंकि देखिए सोशल साइंस के अंदर भी हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा क्या होता है,
चेंज होते रहता है, मतलब इसके अंदर भी प्रोग्रेशन होते रहता है ऑटोमेटिक ही, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर चेंज होते रहता है तो उस हिसाब से स्टडी भी चेंज होती रहती है। तो हम बोल सकते हैं कि सोशल साइंस जो है ये क्या है, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव साइंस है। और हमें ये भी पता है कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मेनली क्या पढ़ते हैं हम, जो गवर्नमेंट का जो एक्शन पार्ट होता है, मेनली एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, तो हमें ये पता है कि जो सोसाइटी है, अब एक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, किसी ना किसी के ऊपर एक्शन हो रही है। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो एक्शन होता है वो किसके ऊपर होता है, सोसाइटी के ऊपर होता है। और हमें ये पता है कि सोसाइटी अभी बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन, ओके, जैसे एलपीजी हो गया, ओके, तो सोसाइटी काफ़ी चेंज हो रही है। अब सोसाइटी चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है, ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो रहे हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव साइंस है। तो ये लिंक हो गया इस तरह से, मतलब सोशल साइंस मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सोशल साइंस बोला गया है। अब सोशल साइंस क्यों बोला गया है, क्योंकि सोशल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हम सोसाइटी के हिसाब से जो ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो रहा है उसकी भी स्टडी करते हैं हम यहाँ पे। ओके, इसके भी वैल्यू कंपोनेंट्स है। तो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी जो लोगों के ह्यूमन बिहेवियर को जब समझते हैं तब हम मेनली किसके ऊपर फोकस करते हैं, हम ह्यूमन के जो भी वैल्यूज़ प्रेफरेंसेस होते हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो इस तरह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी क्या हो रहा है, ये एक प्रोग्रेसिव साइंस है, जिस तरह से सोशल साइंस है इस तरह से। तो हम इसमें बोल सकते हैं नेचर में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेचर में, कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी क्या है, एज ए एक सोशल साइंस है। तो हम मेनली इस वीडियो में क्या क्या पढ़े, इस वीडियो में हम मेनली नेचर पढ़े। अब नेचर किसके पढ़े, हम नेचर पढ़े पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो सबसे पहले हम ये पढ़े कि जो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या है, एक आर्ट है, ओके, एंड साइंस है। पहला नेचर हो गया। देन हम इसको समझे भी, इसको क्यों आर्ट बोला गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, और क्यों साइंस बोला गया। देन हम ये पढ़े कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक क्या है, डिसिप्लिन है। ओके, डिसिप्लिन है। तो अब डिसिप्लिन भी क्यों बोला गया ये भी बताया मैं। और एक क्या है, प्रोफेशन भी है, ये प्रोफेशन। देन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर ये क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस भी है, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस, और क्या है, एक मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट साइंस। देन हम जो फोर्थ नेचर पढ़े पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द सोशल साइंस। ओके, सोशल साइंस। तो इनको हम मेनली डिटेल में समझे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आर्ट क्यों बोला गया, साइंस क्यों बोला गया, डिसिप्लिन क्यों बोला गया, प्रोफेशन क्यों बोला गया, पॉलिटिकल साइंस, ओके, किस तरह से लिंक करता है मैनेजमेंट साइंस, देन सोशल साइंस। तो ये सभी क्या है, मेनली नेचर है। ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट एंड साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिसिप्लिन, एज वेल एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोफेशन, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द पॉलिटिकल साइंस, and public administration is the management science. At last, public administration is a social science. So these all are the mainly nature of public administration. So that's all for this video. Thank you. Bye bye.